आज हम बात करेंगे सर दर्द के बारे में कि सर दर्द होता क्यों है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। ज़माना कदीम की यूनानी हिकमत में जब भी किसी को सर दर्द होता था जिसका कोई आराम नहीं आ रहा होता था तो उसके लिए इलाज के तौर पे ट्रैपिनेशन की जाती थी। ट्रैपिनेशन में एक सुराख किया जाता था सर के दरमियान में और उस सुराख की वजह से शायद सर दर्द का तो आराम आ जाता था, लेकिन उस सुराख की वजह से और बहुत सारे मसाइल हो जाते थे। शुक्र है कि साइंस ने और मेडिसिन ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमें ट्रैपिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती और हम दवाइयों से भी सर दर्द का इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर दर्द होता क्यों है, फिर उसके बाद उसके इलाज की तरफ जाएंगे। तो सर दर्द को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी सर दर्द या प्राइमरी हेडेक और दूसरे को हम कहते हैं सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक वो होता है जो सर दर्द ही बीमारी है और सर दर्द ही अलामत है, मतलब कोई और बीमारी नहीं है बल्कि सर दर्द ही है जिसको आपने ठीक करना है। और सेकेंडरी हेडेक का मतलब यह है कि आपका सर दर्द कर रहा है लेकिन उसकी वजह कोई और है, किसी और वजह से, कोई और बीमारी है उसकी वजह से सर दर्द कर रहा है। पहले सेकेंडरी हेडेक को डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंडरी हेडेक की बहुत सारी वजूहात हैं। इन्फेक्शन की वजह से, नाक में इन्फेक्शन हो गया, गला खराब हो गया, उसकी वजह से सर दर्द करना शुरू हो जाता है। डिहाइड्रेशन हो गई है, उसकी वजह से सर दर्द करना शुरू हो जाता है। फालज की वजह से बाज़-औक़ात लोगों को सर दर्द हो जाता है। दिमाग के अंदर कोई खून की शरेयान फट जाए या दिमाग की जो कवरिंग होती है उसमें सूजन हो जाए या वहां पे खून की कोई नाली फट जाए तो उसकी वजह से भी आपको सर दर्द हो सकता है। और सेकेंडरी हेडेक में अगर आपने सर दर्द को ठीक करना है तो आपको वजह तक पहुंचना होगा कि किस वजह से सर दर्द कर रहा हो। जब आप वजह तक पहुंच जाएंगे तो सर दर्द का ऑटोमेटिकली आराम आ जाएगा उस वजह को ठीक करने से। बात करते हैं प्राइमरी हेडेक की कि प्राइमरी हेडेक क्यों होता है। प्राइमरी हेडेक की तीन मेन इकसाम तीन है, वैसे तो और भी हैं लेकिन मेन तीन वजूहात हैं। सबसे पहले नंबर पे टेंशन हेडेक है। टेंशन हेडेक जिसको ऑफिस हेडेक भी कहते हैं, इसमें आपके सर के गिर्द ऐसे लगता है जैसे कोई बैंड बंधा हुआ है और ऐसे कोई दबाया हुआ है किसी ने सर को, प्रेशर लाइक फीलिंग आपको आती है। ये टेंशन हेडेक कहलाता है। इसको ऑफिस हेडेक भी कहते हैं। इसकी वजह यह है कि जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं, परेशानी में, एंग्जाइटी में होते हैं तो उसकी वजह से ये अक्सर सर दर्द हो जाता है। इसके अंदर होता यह है कि आपके जो आसाब होते हैं जिन्होंने दर्द को महसूस करना है वो थोड़े ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और उनकी सेंसिटिविटी ज्यादा, मतलब वो ज्यादा महसूस करना शुरू हो जाते हैं। दर्द इतना नहीं होता लेकिन वो महसूस ज्यादा करते हैं, उसकी वजह से आपको लग रहा होता है कि सर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। इसका इलाज क्या है? इसके इलाज के लिए सबसे पहले तो आपको जो भी स्ट्रेस है, टेंशन है, उससे थोड़ा सा दूर भागना है, उसको हल करने की कोशिश करनी है। और साथ में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए पैरासीटामोल वगैरह कारआमद होती है, सिंपल जो ओवर द काउंटर मेडिकेशन होती हैं वो आप लेते हैं तो उससे ये सर दर्द खत्म हो जाता है। दूसरे नंबर पे माइग्रेन है। माइग्रेन एक बहुत बड़ी वजह है सर दर्द की। माइग्रेन जिसको आधे सर का दर्द कहते हैं। माइग्रेन में आपके सर के अंदर जो खून की नालियां होती हैं वो कुछ एक्सपैंड कर जाती हैं, खुली हो जाती हैं, डायलेट कर जाती हैं, और कुछ जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं। उसकी वजह से जो इर्द गिर्द आसाब होते हैं, नर्व्स होते हैं, वो भी सेंसिटिव हो जाते हैं और उसकी वजह से आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। इसे माइग्रेन कहते हैं। नॉर्मली ये आधे सर का होता है। एक साइड पे आपको दर्द हो रहा होगा, एक साइड पे आंख में भी थोड़ा सा दर्द हो रहा होगा। इसके अलावा इसकी और बहुत सारी अलामत हैं। ये बड़ा डाइवर्स किस्म का डायग्नोसिस होता है। इसमें बाज़ औक़ात लोगों को सर दर्द शुरू होने से पहले कुछ अलामत आना शुरू हो जाती हैं, जैसे आंखों के गिर्द कुछ अजीब सा नजर आना शुरू हो जाता है जिनको फ्लोटर्स कहते हैं। बाज़ औक़ात लोगों को पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और भी बहुत सारी अलामत हैं। जिस भी बंदे को माइग्रेन होता है उसे पता चल जाता है कि अभी मुझे माइग्रेन का एपिसोड होने वाला है। और इसका बेहतरीन हल यही होता है कि जब भी उनको पता चलना शुरू हो कि अभी माइग्रेन होने वाला है तो उस सर दर्द के होने से पहले ही वो उसके लिए दवाई ले लें। माइग्रेन का डायग्नोसिस बड़ा ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आधे सर का दर्द होता है और साथ में उनके हाथ और पाँव में सुइयां चुभना शुरू हो जाती हैं। बाज़ औक़ात हाथों और पाँव में थोड़ी बहुत कमज़ोरी भी आ जाती है। इसलिए डॉक्टर के पास जाना और डायग्नोसिस बनवाना कि आपको वाकई में माइग्रेन है या कोई और मसला है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके इलाज के लिए बहुत सारी मेडिकेशन है। बाज़ औक़ात एस्पिरिन यूज़ होती है, कुछ और दवाइयाँ हैं, लेकिन वो आपको आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। आपने खुद से अपनी तरफ से कोई दवाई नहीं लेनी। तीसरे नंबर पे क्लस्टर हेडेक है। क्लस्टर हेडेक में सर दर्द तो करता है आपका और साथ में आपकी आंखें भी, उनमें सूजन हो जाती है, सुर्ख हो जाती हैं, बाज़ औक़ात आंसू आना शुरू हो जाते हैं, पानी बहना शुरू हो जाता है। और फिर ये इसकी खासियत ये है कि ये क्लस्टर्स की फॉर्म में होता है, मतलब रेगुलर पीरियड्स के साथ होता है। मतलब अभी आपको हुआ है, फिर 2 घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद, इस तरह से उसका एक रेगुलर इंटरवल होता है।
उसके बाद वो होता है। जब उसके एपिसोड शुरू होते हैं तो वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये अभी होगा, अभी होगा, अभी होगा। इसको क्लस्टर हेडेक कहते हैं। इसके लिए भी सिंपल एनाल्जेसिया ही इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ औक़ात प्रोफाइलैक्सिस के लिए कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। हाँ, क्लस्टर हेडेक बाज़ औक़ात बहुत सीवियर फॉर्म में होता है, बंदे से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा होता और वो एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है मरीज़ को, बाज़ औक़ात एस्प्रिन दी जाती है, बाज़ औक़ात ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है इसको ठीक करने के लिए। अगर किसी भी सिचुएशन में आपको लगे कि ये सर दर्द नॉर्मल सर दर्द से हट के है और सर दर्द के साथ साथ आपको कोई और अलामत भी आ रही है, जैसे आपके हाथ में, पाँव में सुइयां चुभ रही हैं, या महसूस कम हो रहा है, या फिर उसमें कमजोरी आना शुरू हो गई है, या आपको बोलने में मसला हो रहा है, या आपको देखने में मसला हो रहा है, या स्वॉलो करने में, निगलने में मसला हो रहा है, तो ये कोई सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। आपको अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए और इमीडिएटली जाना चाहिए। जहाँ तक दवाइयों का ताल्लुक है तो ओवर द काउंटर मेडिकेशन मोस्टली सेफ होती हैं, लोग लेते हैं और उनसे उनको सर दर्द का आराम भी आ जाता है। लेकिन अगर आपने एनसेड्स यूज़ करनी है, ये जितनी भी आइब्यूप्रोफन जो ब्रूफन की गोली होती है, इसी तरह डिक्लोफेन जो होती है, ये सारी गोलियां, इनको एनसेड्स कहते हैं। और अगर आप ये रेगुलरली इस्तेमाल कर रहे हैं तो आराम, दर्द का तो आराम आ जाएगा, ये होती ही सोजिश को कम करने के लिए और दर्द को ठीक करने के लिए होती हैं। लेकिन इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट इनका मैदे को डिस्टर्ब करना होता है। अगर आप रेगुलरली पेन किलर ले रहे हैं, दर्द की गोलियां या दर्द के कैप्सूल ले रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके मैदे में प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर बहुत लंबे अरसे के लिए ले तो मैदे में ये अल्सर भी कॉज कर सकते हैं। इसलिए अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। कभी कभार आप ले रहे हैं, आप अदरवाइज मेडिकली फिट हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपको शायद नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन अगर आप रेगुलरली ले रहे हैं या आपको कोई और मेडिकल कंडीशन भी है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए। उसके बगैर आपको इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।